Everyone to our channel ID Classes Jaipur. I welcome you all in this course मिशन खड़कवासला। ये एक क्रैश कोर्स है जो कि हमारे चैनल ID Classes जयपुर के ऊपर लाइव चल रहा है। अगर आप 21 अप्रैल को एनडीए का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और उसे क्रैक करना चाहते हैं, या फिर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, या फिर अपने जो है वो रिवीजन करना चाहते हैं, तो इस क्रैश के कोर्स के माध्यम से आप हमसे बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन मोड में ये क्रैश कोर्स आपको हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म ID क्लासेस जयपुर के ऊपर मिलेगा, और अगर आप ऑफलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। इस क्लास में जो है ऑलरेडी इस कोर्स के अंदर साइंस की 3 क्लासेस हो चुके हैं, ये 4th क्लास है, और इस क्लास के अंदर जो है हम केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और कंसेप्ट्स को स्टडी करेंगे। तो केमिस्ट्री पढ़ने से पहले वी हैव टू नो व्हाट इज़ केमिस्ट्री एग्जैक्टली। केमिस्ट्री जो है वो होती क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो केमिस्ट्री इज़ नथिंग बट इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री जो है वो साइंस की एक ब्रांच है जो मैटर और उसके फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट होते हैं उनसे डील करती है। मतलब जो मैटर है उसकी जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, उससे रिलेटेड जो साइंस डील करती है उसी साइंस को हम केमिस्ट्री बोलते हैं। अगर बात करते हैं मॉडर्न केमिस्ट्री की, तो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोला जाता है लेवोइजर को। लेवोइजर एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने मॉडर्न केमिस्ट्री के अंदर मेजरली कंट्रीब्यूट किया है। इसी वजह से उनको जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री के अंदर जो सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ मैटर। मैटर मतलब पदार्थ होता है, और यही जो है वो केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक है। तो व्हाट इज मैटर? मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन इट्स फिजिकल स्टेट। अब जो मैटर है उसको वेरियस पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। इफ वी टॉक अबाउट वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ मैटर, मैटर इज नथिंग बट मैटर इज समथिंग which has a mass, has a volume and can occupy a space in this universe। कोई भी वो सब्सटेंस जिसके पास एक मास होगा, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होगी, और इस यूनिवर्स के अंदर वो किसी ना किसी टाइप के स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा होगा, उसी चीज़ को हम मैटर बोलते हैं। अब मैटर जो है उसको फिजिकल कंडीशंस के ऊपर मेनली 3 स्टेट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 स्टेट्स होती हैं जो कि बहुत ही बेसिक स्टेट्स होती हैं मैटर की। इन तीनों के अंदर इस मैटर को जो है वो डिवाइड किया गया है। अब अगर हम इन स्टेट्स की डिफरेंटली बात करते हैं, व्हाट इज़ सॉलिड एंड व्हाट इज़ लिक्विड एंड व्हाट इज़ गैस। सो दीज आर द 3 बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इनके बारे में फर्दर जो है वो डिफ्रेंशिएट करके हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले वी हैव टू नो अबाउट द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं ये वर्क करती हैं बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ द मैटर। मैटर के अंदर जो मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके बिटवीन जो है वो ये फोर्सेस वर्क करती हैं। किस तरह से एक्ट करती हैं? तो एन इंटरमोलिकुलर फोर्स इज़ द फोर्स दैट मेडिटेट्स इंट्रैक्शन बिटवीन मोलिक्यूल्स including electromagnetic forces of attraction, repulsion which acts between atoms and other type of neighboring particles। it means जो एटम है और जो मैटर है उसके अंदर जितने भी एटम, जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उनके बीच में 2 टाइप की मेनली फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं, रिपल्सिव नेचर की फोर्स और अट्रैक्टिव नेचर की फोर्स। और यही जो फोर्सेस होती हैं इनको मिलके हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जो किसी भी मैटर या किसी भी सब्सटेंस के इंटरनल जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एक्ट करती है। या तो रिपल्सिव नेचर की होगी या फिर अट्रैक्टिव नेचर की जो है ये फोर्स होगी। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इज नथिंग बट द फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम ऑफ द मैटर। तो अब अगर हम बात करें कि सॉलिड और लिक्विड गैसेस के अंदर किस तरीके से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वर्क करती हैं, या फिर इनकी स्ट्रेंथ जो है वो किस तरीके से होती है इनके अंदर, तो सॉलिड की अगर बात करते हैं तो सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, और उनकी जो शेप एंड ज्योमेट्री होती है वो फिक्स्ड होती है। उसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स एक फिक्स्ड सिचुएशन के अंदर, एक फिक्स्ड पोजीशन के अंदर होते हैं। तो उस वजह से जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और पार्टिकल्स को एक दूसरे से ईजिली सेपरेट नहीं होने देती है। वही अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस के अंदर जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, बट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर रैंडम मोशन शो करते हैं, और इसी रैंडम मोशन की वजह से जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो है वो वर्क नहीं कर पाती है।
अगर हम बात लिक्विड्स की करते हैं तो लिक्विड्स के अंदर जो है वो ये फोर्सेज सेमी टाइप की होती है, मतलब ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना ही ज़्यादा वीक ये फोर्स होती है। और जो लिक्विड होते हैं क्योंकि उनके पार्टिकल्स ना ही तो ज़्यादा गैप होता है उनके बीच में, एक मीडियम रेंज के अंदर जो है वो पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो एक मीडियम रेंज का जो है वो गैप होता है पार्टिकल्स के अंदर, डिस्टेंस होती है पार्टिकल्स के अंदर। तो ये जो मीडियम रेंज का गैप या फिर डिस्टेंस है, इसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती है वो लो लेवल की, मीडियम लेवल की जो है वो होती है, ना ज़्यादा लो होती है ना ही ज़्यादा हाई लेवल की ये फोर्सेज एक्ट करती हैं। तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से सॉलिड्स के अंदर, लिक्विड्स के अंदर और गैसेस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करती है। अब जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बोथ नेचर की होती है, बोथ रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव। तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर दोनों टाइप के चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, तो उस वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या फिर कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिमिलर चार्ज प्रेजेंट होते हैं, तो उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो रिपल्सिव नेचर की होती है। और अगर अपोजिट टाइप्स ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है तो उनके अंदर जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव नेचर की होगी। सो नेक्स्ट स्टेट वी हैव, अभी तक तो हमने देखा कि जो मैटर है उसकी 3 सिंपल स्टेट्स होती हैं जो कि बहुत ही कॉमन है, बेसिक स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके अलावा जो मैटर है उसकी और भी 2 एडवांस स्टेट्स हैं, द प्लाज्मा स्टेट एंड द बूज आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लाज्मा स्टेट क्या होती है। अब प्लाज्मा स्टेट को, एक नॉर्मल सॉलिड को, एक नॉर्मल लिक्विड को या एक नॉर्मल गैस को हम प्लाज्मा स्टेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम उसे एक हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। प्लाज्मा स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। प्लाज्मा स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी होती है कि वो सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, और उसी के साथ वो सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स भी होते हैं, मतलब वो इजीली एक लेवल से दूसरे लेवल के अंदर जो है वो एंटर कर जाते हैं। तो किसी भी सॉलिड को, किसी भी लिक्विड को या किसी भी गैस को अगर हम एक्सट्रीम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो जो सॉलिड लिक्विड गैस है वो प्लाज्मा स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। उसी के साथ जो प्लाज्मा स्टेट है उसको 4th स्टेट ऑफ द मैटर भी कंसिडर किया जाता है। अगर हम प्लाज्मा स्टेट की बात करते हैं तो दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस। जो प्लाज्मा स्टेट के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो गैसेस की फॉर्म में अगर प्रेजेंट होते हैं तो आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। आयंस का मतलब होता है कि या तो पॉजिटिव स्टेट में होंगे या फिर वो नेगेटिव आयन की फॉर्म में होंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा स्टेट अक्योर व्हेन मेटल हीटेड एट वेरी हाई टेम्परेचर। जैसा कि हमने अभी भी देखा कि अगर किसी भी मेटल को, किसी भी मैटर को या किसी भी सब्सटेंस को हम वेरी हाई टेम्परेचर पे हीट देते हैं, हीट करते हैं, तो उस टाइम पे जो स्टेट फॉर्म होती है उसी स्टेट को हम बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। तो ये होती है प्लाज्मा स्टेट। आप किसी भी नॉर्मल सब्सटेंस को हाई हीट प्रोवाइड करके प्लाज्मा के अंदर उस सब्सटेंस को कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं बूस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट, तो ये जो स्टेट होती है वो बिल्कुल अपोजिट होती है प्लाज्मा स्टेट के, अपोजिट टू प्लाज्मा। ये जो स्टेट होती है वो प्लाज्मा स्टेट के एग्जैक्टली अपोजिट होती है। कैसे अपोजिट होती है कि प्लाज्मा स्टेट के अंदर तो हम एक्सट्रीम हीट प्रोवाइड कर रहे थे, तब जाके जो सिंपल मेटल या सिंपल सब्सटेंस है वो फाइनली प्लाज्मा स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा था, जिसके अंदर की सुपर एक्साइटेड और सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर एक्साइटेड और सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते थे, और वो भी आयंस की फॉर्म में, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट थे। वहीं अगर हम बूज आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट की बात करते हैं तो द स्टेट ऑफ मैटर विच फॉर्म्ड व्हेन मेटल इज सुपर कोल्ड इन वेरी लो टेम्परेचर। जब भी मेटल को लो, जो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, जो माइनस टेम्परेचर होता है, उससे भी जब हम लो पे जाते हैं, जो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, जिसके नीचे का जो टेम्परेचर है वो पॉसिबल ही नहीं होता है। जब इस हद तक, इस टेम्परेचर तक, क्योंकि इससे बिलो टेम्परेचर इज़ नॉट पॉसिबल, तो इस हद तक अगर हम किसी मेटल को या किसी मैटर के सब्सटेंस को, किसी सॉलिड पार्टिकल को, किसी लिक्विड पार्टिकल को या किसी गैस के पार्टिकल को इस टेम्परेचर तक कूल डाउन करते हैं, तो उस टाइम पे वो जो पार्टिकल है वो सुपर कूल्ड स्टेट में आ जाता है। तो उसी टाइम पे उस पार्टिकल को बूज आइंस्टाइन कंडेंसेशन जो पार्टिकल है वो बोला जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं
The process is termed as Bose-Einstein condensation and the state is termed as Bose-Einstein condensation state. इसके अंदर जब भी हम किसी पार्टिकल को सुपर कोल्ड करते हैं या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तक का टेम्परेचर जो है वो किसी को पार्टिकल को या किसी स्टेट ऑफ मैटर को प्रोवाइड करते हैं, उस टाइम पे जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है और ज़ीरो एनर्जी होने की वजह से वो सुपर कूल्ड स्टेट में आ जाते हैं जहाँ पे वेरी लो टेम्परेचर होता है। उसी स्टेट को हम बोलते हैं बूज आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। और उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई भी सब्सटेंस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बूज आइंस्टाइन कंडेंसेशन टेम्परेचर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मैटर का जो है वो कुछ डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस आर द सब्सटेंस दैट आर मेड अप ओनली ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल एंड हैव फिक्स्ड कांस्टेंट स्ट्रक्चर। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस इज समथिंग विच हैज़ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जिसके पास सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल्स होते हैं और उसी के साथ इसकी जो स्टेट होती है वो फिक्स्ड होती है। इसकी जो शेप, साइज और ज्योमेट्री होती है वो टोटली फिक्स्ड होती है, उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं किया जा सकता है। और इसके अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो बिल्कुल एक ही सिमिलर काइंड के पार्टिकल्स होते हैं, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। उसी के साथ द प्योर सब्सटेंस आर फर्दर क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब प्योर सब्सटेंस को फर्दर और क्लासीफाई किया गया है दो ग्रुप्स के अंदर। The number one is element and the number two is compound. What is element? An element is a substance that consists of only one type या one kind of atom. एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर एक टाइप ऑफ एटम है या फिर एक ही काइंड ऑफ एटम है, मतलब एक ही तरीके के एटम्स उसके अंदर प्रेजेंट है। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कोई एलिमेंट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम प्रेजेंट है या सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो वो कंपाउंड या वो एलिमेंट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन एटम ही प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे एलिमेंट। एलिमेंट इज अगेन अ प्योर सब्सटेंस, क्योंकि प्योर सब्सटेंस को हमने दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया था, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स पाए जाते हैं और जो प्योर सब्सटेंस है उसकी डेफिनेशन भी यही है कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर एक ही काइंड के, एक ही टाइप के पार्टिकल्स या एटम्स जो है वो पाए जाते हों। नेक्स्ट वी हैव कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या होता है? सब्सटेंस मेड फ्रॉम टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स दैट हैव बीन केमिकली जॉइंड। अब अगर हम दो एलिमेंट्स को या फिर उससे ज़्यादा एलिमेंट्स को किसी ना किसी केमिकल प्रोसेस से या किसी ना किसी केमिकल बॉन्ड से ज्वाइन कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो वो हमें फाइनली मिल जाता है कंपाउंड। अब एग्जाम्पल के लिए हम दे सकते हैं H2O। H2O इज़ अ कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को किसी ना किसी केमिकल बॉन्ड से कंबाइन किया गया है। तो इस तरह से बनते हैं कंपाउंड्स। उसके अलावा अगर हम और एग्जांपल लेना चाहें तो NaCl इज ऑल्सो ए कंपाउंड, KCl इज ऑल्सो ए कंपाउंड जिसके अंदर सोडियम और कैल्शियम, पोटासियम और कैल्शियम जो है उनको केमिकली कंबाइन किया गया है। अब यहाँ पे अगर हम अलग अलग बात करते हैं तो Na अपने आप में एक एलिमेंट है और Cl अपने आप में एक एलिमेंट है, वही पोटासियम अपने आप में एक एलिमेंट है और क्लोरीन जो कि अपने आप में एक एलिमेंट है। तो जो पोटासियम है और जो क्लोरीन है या फिर जो सोडियम है उसके अंदर किसी दूसरे टाइप के एटम्स प्रेजेंट नहीं है, तो वो खुद में एक प्योर एलिमेंट है। उसी के साथ अगर हम पोटासियम को या कैल्शियम को या फिर सोडियम को या फिर कैल्शियम को केमिकली किसी न किसी बॉन्ड से, किसी न किसी फॉर्मूला से या कोई ना कोई केमिकल मेथड यूज़ करके कंबाइन कर देते हैं तो वो फाइनली एक कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। सो कंपाउंड इज़ नथिंग, टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइन करके जो फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है उसी चीज़ को हम कंपाउंड बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स को बेसिकली थ्री टाइप्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। अब एलिमेंट्स जो है अभी तक हमने देखा कि जो प्योर सब्सटेंस था उसको दो टाइप में डिवाइड किया गया था, एलिमेंट और कंपाउंड के अंदर। वही हमने पढ़ा कि जो एलिमेंट है उसको भी फर्दर थ्री टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है जिसके अंदर कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स आते हैं। अब मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स क्या होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले वी नीड टू स्टडी अबाउट द सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। इनके बीच में जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो इनको डिफ्रेंशिएट करती हैं, अलग अलग तरीके से जो है वो शो
करती हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि जनरल प्रॉपर्टी क्या है, कि जनरल प्रॉपर्टी क्या है जो इनको सेपरेट करती है। तो अगर गैसेस की बात करते हैं तो इनके पास डेफिनेट मास बट नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। जो गैसेस होती हैं उनके पास ना तो डेफिनेट मास होता है, ना ही उनके पास डेफिनेट शेप होती है, ना ही उनकी कोई डेफिनेट साइज होती है, और उनके पास ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। वो जिस कंटेनर के अंदर कंटेन की जाती हैं उसी की जो वॉल्यूम, उसी की जो शेप साइज है उसको वो कंटेन कर लेती है। वही अगर लिक्विड की बात करते हैं तो इनके पास वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड होती है, मास जो है वो फिक्स मतलब डेफिनेट होता है, कोई ना कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम होती है। बट अगर हम बात करते हैं कि इनकी शेप कैसी होती है, तो लिक्विड्स के पास और सॉलिड गैसेस के पास कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती है। वहीं अगर सॉलिड की बात करते हैं तो उसके पास मास भी डेफिनेट होता है, वॉल्यूम भी डेफिनेट होती है, उसी के साथ उनकी जो शेप और साइज है, जो ज्योमेट्री है, वो भी फिक्स्ड रहती है। अगर हम बात करते हैं फोर्सेस की, तो जो गैसेस होती हैं उनके अंदर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फोर्सेस होते हैं, मतलब उनके मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा दूर दूर होते हैं कि उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, ज़ीरो लेवल तक होती है, या हम बोल सकते हैं कि नेग्लिजिबल फोर्स जो है उनके मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स के बीच में एक्ट करती हैं। अगर लिक्विड्स की बात करते हैं तो इनके अंदर फोर्सेस तो होती हैं जो कि गैसेस की फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग होती हैं, बट अगर कंपेरिजन करते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स की फोर्सेस से तो उससे जो है वो वीक फोर्स होती हैं। वहीं अगर सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड के अंदर जो है वो स्ट्रोंगेस्ट फोर्स होती है, मतलब सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट होती है, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो फिक्स्ड होते हैं और उसी के साथ इनकी ज्योमेट्री जो है वो क्लोज शेप के अंदर होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज डेंसिटी, तो डेंसिटी जो है वो सबसे लोवेस्ट होती है गैसेस की, और जो लिक्विड्स होते हैं उनकी जो डेंसिटी है वो मिडिल रेंज के अंदर एक्ट करती है। वहीं अगर लिक्विड्स की सॉलिड्स की बात करते हैं तो सॉलिड्स की जो डेंसिटी है वो हाईएस्ट होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मोशन की, तो जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मोशन शो करते हैं, और अगर इसके मोशन किस टाइप का होता है तो इनका जो मोशन है वो रैंडम टाइप का होता है, किसी भी डायरेक्शन के अंदर जो है वो ये मोशन शो करते हैं। उसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो कोलिजन भी शो करते हैं, जिसकी वजह से इनके पार्टिकल्स के पास हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। वहीं अगर लिक्विड्स के पार्टिकल्स की बात करते हैं तो लिक्विड के पार्टिकल्स भी मोशन शो करते हैं, लेकिन इसके जो पार्टिकल्स हैं वो मीडियम रेंज का मोशन शो करते हैं, मतलब जो सॉलिड्स होते हैं उनके पार्टिकल्स से कम मोशन शो करते हैं, और जो गैसेस होते हैं उनके पार्टिकल्स से लेस देन मोशन जो है वो शो करते हैं। अगर हम बात करें सॉलिड्स की, तो सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में किसी भी टाइप का कोई भी मोशन नहीं होता है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स फिक्स्ड होते हैं, क्लोज्ड ज्योमेट्री के अंदर जो है वो फिक्स्ड शेप में जो है वो कंबाइंड होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब अगर हम बात करें कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स जो कि एलिमेंट्स के टाइप थे जैसा कि हमने अभी देखा, तो अगर हम बात करते हैं इनकी सॉलिड, हार्डनेस, ब्रिटलनेस, कंडक्टर और जो कंडक्टिविटी है वो किस तरीके से डिपेंड करती है। तो अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल्स नेचर के अंदर सॉलिड होते हैं, हार्ड भी होते हैं, ब्रिटल भी होते हैं, और वहीं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अगर हम इनकी कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है, वैसे वैसे कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, और उसी के साथ जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है मेटल्स के केस में। अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स जस्ट अपोजिट होते हैं मेटल्स के, ना तो वो सॉलिड होते हैं, जो उनका नेचर होता है वो एक सॉफ्ट नेचर होता है, हार्ड भी नहीं होते हैं, और ब्रिटलनेस जो है वो उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं होती, दे आर वेरी रफ इन नेचर। और उसी के साथ अगर कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स आर जनरली नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसी के साथ इनके अंदर फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं, और यही रीज़न है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कंडक्टिव नहीं होते हैं। इसी के साथ आपको बता देती हूँ कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं नॉन मेटल्स के लिए तो उनकी कंडक्टिविटी जो है
वो इंक्रीज होती है और जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज होती है। मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनका जो नॉर्मल जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को किसी भी एक चीज़ को जो है पास थ्रू नहीं करवाते हैं। अगर हम मेटलॉइड्स की बात करते हैं तो मेटलॉइड्स आर वेरी रेयर। ये कभी कभी मेटल की तरह रिएक्ट करते हैं, कभी कभी नॉन मेटल की तरह रिएक्ट करते हैं। मतलब जो मेटलॉइड्स हैं वो बोथ मेटल एंड नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज जो है वो एक्वायर करते हैं। मतलब वो मेटल्स भी होते हैं 50% और 50% जो है वो नॉन मेटल होते हैं। तो ये होते हैं कुछ एलिमेंट के टाइप्स जिसके अंदर हमने पढ़ा कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड होते हैं। जो कि मेटल्स हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इनकी कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। नॉन मेटल्स वहीं पे सॉफ्ट होते हैं, ब्रिटल भी नहीं होते हैं और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अगर मेटलॉइड्स की बात करते हैं तो जो मेटलॉइड्स हैं वो जनरली मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं और उसी के साथ जो मेटलॉइड्स हैं वो नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं देन टाइप्स ऑफ कंपाउंड। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जो प्योर सब्सटेंस था उसको हमने ब्रॉडली टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स के बारे में हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया है और एलिमेंट्स जो है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। वही अगर बात करते हैं नेक्स्ट दैट इज कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स क्या होते हैं? मेजरली कंपाउंड्स की डेफिनेशन हमने देखी कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बचता है वो कंपाउंड होता है। तो कंपाउंड को भी हम 2 टाइप्स में ब्रॉडली डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और क्या होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर बात करें तो कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल दैट आर मेड अप ऑफ कार्बन कोवलेंटली बॉन्डेड टू अदर एटम्स, मोस्ट कॉमनली हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। वो कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिक मटेरियल से बने होते हैं जिनके अंदर मेनली मोस्ट कॉमनली अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। वहीं एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर हम ऐड करें तो वो कंपाउंड्स जो लिविंग थिंग्स से बनते हैं, वो सारे कंपाउंड्स जो लिविंग थिंग्स से बनते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और सिंपली अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं तो वो सारे कंपाउंड्स जिनके अंदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और मेनली नाइट्रोजन जो है वो बॉन्ड बनाता है। अब बॉन्ड भी कैसे बनाएगा? तो जो केमिकल बॉन्ड है जो कि हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। मतलब एक मेटल जो है वो डोनर मेटल दूसरे किसी एक्सेप्टर मेटल को इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट कर देता है या फिर शेयरिंग जो है वो कर लेता है। तो इस तरह के बॉन्ड बनाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो बॉन्डिंग करते हैं। उसी के साथ आप लोगों को एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि हमने देखा कि लिविंग थिंग्स या लिविंग बींग्स से जो कंपाउंड बने होते हैं उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स से बनते हैं। जो कि नॉन लिविंग थिंग्स से बनते हैं। इंक्लूड कंपाउंड दैट आर मेड अप ऑफ 2 मोर एलिमेंट्स अदर देन कार्बन एज वेल एज कार्बन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। मतलब वो सारे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन की कमी होगी या जो कार्बन के अंदर लैक करेंगे उन सारे कंपाउंड्स को हम बोल देंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। या फिर इन शॉर्ट बोलना चाहें तो वो सारे कंपाउंड्स जो कि नॉन लिविंग मैटर से बने होंगे उन सारे कंपाउंड्स को हम बोल देंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर कार्बन नहीं प्रेजेंट होता है। तो कार्बन जितने भी टाइप के बॉन्ड्स फॉर्मेशन करता है, जैसे कोवलेंट बॉन्ड हो गया, जैसे आयोनिक बॉन्ड हो गया, तो जितने भी टाइप के बॉन्ड्स कार्बन बनाता है वो सारे बॉन्ड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एब्सेंट होते हैं। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की तो साइनाइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, ये सारे वो कंपाउंड्स हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज मिक्सचर। अब जो मिक्सचर है वो भी मैटर का ही एक पार्ट है। क्या होता है मिक्सचर? इज अ मटेरियल composed of 2 or more simpler substances in chemistry such as materials can be compounded chemical elements, mixture of liquid, solid and gases can be produced। अब मिक्सचर क्या होता है? अगर आप 2 या उससे ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स को मिक्स कर देंगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिक्सचर मिलेगा।
यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि जब आप प्योर सब्सटेंस को मिक्स करते हो तो आपको एलिमेंट्स मिलते हैं, और जब आप एलिमेंट्स को मिक्स करते हो तो आपको कंपाउंड्स मिलते हैं, और जब आप कंपाउंड्स को मिक्स करते हो तो आपको एक प्रोडक्ट मिलता है जिसको आप मिक्सचर बोलते हो। अब जो मिक्सचर है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, बट मेनली जो मिक्सचर होते हैं उनको ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिनके अंदर की जो दोनों टाइप ऑफ कंपाउंड्स हैं उनके बीच में कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती हैं, मतलब उनके पार्टिकल्स जो हैं वो कम्प्लीटली एक दूसरे के अंदर मिक्सड अप होते हैं, और उनको सेपरेट करने के लिए हमें किसी ना किसी केमिकल मेथड की ज़रूरत पड़ती है। मतलब हम उसे नॉर्मली मिक्सचर को, जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसको नॉर्मली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं तो उनके अंदर जो विजिबल बाउंड्रीज होती हैं पार्टिकल्स के बीच में वो कम्प्लीटली विजिबल होती हैं, और उनको सेपरेट करने के लिए हमें किसी केमिकल मेथड का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि केमिस्ट्री क्या होती है, उसी के साथ केमिस्ट्री के अंदर जो मैटर होता है वो क्या होता है, मैटर किस किस टाइप में डिवाइडेड है। ब्रॉडली हमने एलिमेंट और कंपाउंड्स के टाइप में उसे डिवाइड किया था। वहीं हमने देखा था कि एलिमेंट्स भी फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं और कंपाउंड्स भी फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। उसी के साथ हमने पढ़ा कि अगर हम प्योर सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तो एलिमेंट बनता है, एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं तो कंपाउंड्स बनते हैं, और कंपाउंड्स को मिक्स करते हैं तो मिक्सचर्स बनते हैं। और उसी के साथ मिक्सचर्स को भी 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। उसी के साथ अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो मिक्सचर होते हैं उसको हमने बनाना तो सीख लिया, बट अगर इन केस हमें उन्हें सेपरेट करना हो तो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर की प्रोसेस कितनी होती है केमिकली, और उसी के साथ हम पढ़ेंगे कुछ टर्म्स रिलेटेड टू द मैटर। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे ऐसी ही अमेजिंग सी किसी नेक्स्ट क्लास में जिसके अंदर कि हम और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि एनडीए के अंदर आपका सिलेक्शन जो है वो श्योर करवा सकते हैं। तो तब मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।